दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर जो आज की अपडेट है 7:31 का प्रे ओपन। अगर मान लो आप मार्केट में नए हो या मार्केट में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर फ्यूचर के अंदर लॉस होता है या फिर इमोशनली कुछ भी डिसीजन लेने के बाद में आपको पछताना पड़ता होगा, तो ये वीडियो की जो अपडेट है ना, ये लास्ट एंड तक देखना जरूरी है। बिकॉज के जब तक हम अंडर वैल्यू एसेट्स को नहीं जानते मार्केट की, तब तक हमें लॉस होगा। तो ये अंडर वैल्यू एसेट्स है ना, ये गूगल पे आप सर्च कर लेना कि अंडर वैल्यू एसेट्स क्या होता है। कि कोई भी प्राइस का उसके कम दाम में मिलना और उसके ज़्यादा दाम में बिक्री होना। जैसे आप किसी चीज़ की खरीदी करने गए हो, ये सोच रहे हो कि मैं यार इसको सस्ते से सस्ते दाम में लूँ, तो आप 4-5 दुकान घूमने के बाद में आप जब कोई 10 रुपया बोलता है तो उसके बाद में हम 8 में लेते हैं, 8 के बाद में कोई 7 बोलता है तो क्वालिटी देखने के बाद में भावताल करने के बाद में क्वांटिटी या 7 से 6.5 रुपये में ले लेते हो। इसको कहते हैं प्राइस की अंडर वैल्यू एसेट्स होना। तो उसी तरह जरूरी नहीं है कि प्राइस को गिराना वही अंडर वैल्यू एसेट्स है, प्राइस को चढ़ाना ऊपर वो भी अंडर वैल्यू एसेट्स है, और वो आता है ऑप्शन फ्यूचर की स्ट्राइक के अंदर। तो ऑप्शन फ्यूचर की स्ट्राइक के अंदर एक चीज जरूर बता दूं मैं आपको कि मान लो कि ये 13 जुलाई का कॉल यहाँ पे चल रहा है। 44,800 की पुट का 399 का इसका प्रीमियम। अब मैंने ये कहा आपसे कि प्राइस को बढ़ाओ ना, तो भी अंडर वैल्यू एसेट्स होती है। तो मार्केट में उल्टा है कि यहाँ पे पुट जो है ना नीचे गिरना है, यानी प्राइस को गिराना उसकी अंडर वैल्यू एसेट्स है। यहाँ पर रिवर्स में चल रहा है मार्केट यहाँ पे। तो मैंने मेरे ग्रुप के अंदर एक चार्ट बना के दिया 44,800 फुट का, कि 398 का जो लोअर है ना, ये चार्ट है ना, तो मुझे 278 से लेकर 240 का और 220 का और 216 का मुझे दिखाई दे रहा है। ये नेक्स्ट एक्सपायरी की जो फ्यूचर उसका, यानी 13 जुलाई की जो फ्यूचर की एक्सपायरी है ना, ये प्रीमियम पे अगर मान लो कोई ये सोच रहा है कि 44,800 की पुट उसे ब्रेकआउट देके 45,500 यानी नीचे की तरफ में उसको टॉप टॉप अच्छा खासा कमा के देगी, ये 600-700 रुपया प्रीमियम देगी, तो ये भाई साहब का जितना सोच रहा है ना, तो 70% मार्जिन उसका लॉस हो जाएगा, जिसका रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो बिफोर मार्केट मैंने 7:31 को, फिर संडे के दिन, हर रोज मैं एक चीज करता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर कि कुछ स्टॉक अपडेट देता हूँ, उसकी डिटेल अपडेट देता हूँ कि भैया ये ऐसा नहीं ऐसा होने वाला है, क्या न्यूज आने वाली है, क्या न्यूज आने वाली है, वो सब सिखाता हूँ। कौन से स्टॉक में टॉप गेनर टॉप लीजर होने वाला है, वो सब सिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया था, निफ्टी का मैंने बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो जोन है वो 45,532 का जो जोन है ना, तो वो पुट का ओवर 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 अंडर वैल्यू एसेट्स है यहाँ पर। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी मेरे ग्रुप के अंदर और अपलोड की थी। तो ये ग्रुप की अगर मान लो आप देखना चाहते हो ना, तो ये ग्रुप की सारी अपडेट है ना, जो मेरी यूट्यूब की सारी अपडेट है मेरे ग्रुप में आपको यहाँ से मेरी चैनल से देखने मिलेगी। तो ये मेरे वीडियो में जाओगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट मैंने दी है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का आसान तरीका मैंने बताया है यहाँ पे। फिर ये कौन सी डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज इन प्राइस, ये बताया था। उसके बाद में ये प्राइस का क्या करने वाला है, कि भी ये फ्यूचर के अंदर क्या करने वाला है, वो वीडियो के अंदर मैंने बताया था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट एक्सपायरी के लोअर प्रीमियम को देखे बिना ये आप है ना, ये खरीदी ना करें। तो ये 23 घंटे में सिर्फ 9 लोगों ने देखा है, लेकिन एक्यूरेसी जो मेरी है मार्केट के अंदर वो 100% निकल के आई है। कि इसी प्रीमियम को मैंने बताया कि ये इतना लोअर देगा, यानी पुट का प्रीमियम इतना लोअर देगा, कहने का मतलब। तो ये नीचे को भी अवॉइड करो, बिकॉज के ऊपर का ओवरबॉट जोन जो है ना, सेलिंग जोन, वहां तक बाइंग होना बाकी है। यानी अर्थ कहने का मतलब कि ये ऊपर का ओवरबॉट होना बाकी है, 45,600 तक मार्केट जाने की अभी संभावना है। बिकॉज के जो लोग अगर मान लो स्पॉट की पुट लेकर बैठे और पुट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे, समझ लो, तो ये पुट में है ना सिर्फ एवरेज बन रही है और कुछ नहीं हो रहा है। पुट में सिर्फ राइटर लोग, दोनों राइटर लोग इस 45,200 की स्ट्राइक, यानी ये पीवोट की स्ट्राइक होती है। आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से ये लोग पीवोट की स्ट्राइक करते हैं। बराबर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये है ना, ये पीवोट है, इसका पीवोट ये है, इसका हाई ये है, इसका लो ये है। तो इसे क्या करना पड़ता है, यहाँ से अंडर वैल्यू एसेट्स करने के लिए पुट को यानी लोअर देने के लिए 45,600 तक इसे जाना पड़ेगा। जब तक ये 45,600 4.00 नहीं आते ना, तब तक ये आपको यानी पुट को लॉस दिखाता रहेगा इस तरह से। तो ये 604 तक लाना जरूरी है, कैंडल तो यहाँ तक बनना जरूरी है। तो ये 45,604 यानी मतलब क्या हुआ, पीसीआर के अंदर अभी पीसीआर जो बन रहा है वो लोअर हार में बन रहा है। पीसीआर जैसे लोअर हार में बन गया वैसे 45,604, यानी यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है अभी, और ये थोड़ा तो सीधा ऊपर,
यानी ये जो कैंडल है ना, ऊपर बनने वाली है, इस तरह से बनने वाली है चैनल। तो कहने का मतलब कि आप देख लो कि मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है, यानी फ्यूचर की एक्सपायरी के प्रीमियम को नीचे ला रहा है, उसके बाद में आउट द मनी में से जैसे लोग निकल गए तो वैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सारी की सारी अपडेट डाउन जोन्स में, निफ्टी में मैंने दिखाई थी कि डाउन जोन्स के मैंने लेवल दिखाए थे कि डाउन जोन्स का लेवल अगर ऊपर है, डाउन जोन्स नीचे के पीवोट पे काम कर रहा है तो बराबर, तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन की टारगेट जो है ना वो यहाँ पर बैंक निफ्टी के दिखाई देंगे, जैसे कि मैंने डीजीआई का रजिस्ट्रेशन मैंने दिखाया 44,558 मैंने सपोर्ट बता दिया। अब ये वीडियो के अंदर मैंने बताया था 44,558, तो आप देख लो वहां तक हमने सुबह मॉर्निंग के अंदर हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग बनाई और सी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग बनाई। ये सारी जो चीजें है ना ये मेरे ग्रुप के अंदर आपको देखने मिलेगी। और यहाँ पर आप 9:15 के बाद में जो मेरी अपडेट थी कि ये लोअर देगा 226 और 214 तक इसके लोअर है, तो समझ लो कि ये अगर मान लो पुट लोअर दे रही है एक्सपायरी की, फ्यूचर एक्सपायरी की, तो मुझे यहाँ पे कहाँ एंट्री करनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे पुट में एंट्री करनी चाहिए। तो 291 का लोअर दे दिया, 398 100 रुपये सीधा माइनस। तो मैं 155 पे यहाँ पे बैठ गया, मेरे ग्रुप के अंदर लोगों को कॉल दे दी, 155 से मैंने कॉल दी, सीधी की सीधी टारगेट कहाँ पे भाई, ये लॉ देने, ये पुट है ना ये लोअर देने जाता है, मैं पुट के स्क्रीनशॉट भेजता हूँ यहाँ पे कि पुट लोअर दिया, उसका मतलब कॉल ने हार दिया। 185, 212, 234, 259, 281, उसके बाद में देख लो 286, 312 के टारगेट, 300 प्लस के टारगेट दिए थे, 258, और लास्ट में स्ट्राइक ने 275 तक के यहाँ पे टारगेट दिए। थोड़ी सी मूवमेंट बाकी है, 425 तक के टारगेट इसके बाकी है। इतना मैं आपको जरूर बता दूं बिकॉज कि ये एक एजुकेशन है, यहाँ पर कोई भी इमोशन का काम नहीं है पहली बात तो। बिकॉज के ये जो है ना 34,407.61, इसका मतलब कि 661, तो ये है ना ये 661 जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इस संख्या के अंदर, ये क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, तो ये जो है ना 45,162.25, तो ये इसका और बोर्ड जोन दिख रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट और सी में जाने वाला है, मार्केट और सी में जाएगा, यानी 45,677 या 45,685 यहाँ तक मार्केट जाएगा, कहने का मतलब। तो करना कुछ नहीं इसके अंदर, अभी अभी इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट वापस से में, तो मार्केट 45,670 का आपका रजिस्टेंस है यहाँ पे, यानी पुट की जो मेरी वैल्यू है, जैसे मैंने जो वैल्यू बताई है 216 का मैंने लोअर बताया मेरे प्रीमियम का, 44,800 का, 45,800 की पुट का, तो 216 का भी लोअर 185, 140, 133 तक लेके जा सकता है, इतनी ताकत इसके अंदर है मार्केट के अंदर। इसीलिए इमोशनली बाय ना करें, सीख कर ट्रेडिंग करें। अगर सीख कर ट्रेडिंग करते हो तो मार्केट के अंदर 100% एश्योरिटी प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हो तो आपको लॉस मिलेगा। तो अभी लाइव मार्केटिंग का एक छोटा सा सेशन में लेता हूँ आपका। यहाँ पे एक पेपर ट्रेडिंग है, फ्रंट पेज पेपर ट्रेडिंग, फ्रंट पेज। तो ये पेपर ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको एक कॉल दिखा रहा हूँ, बराबर, और उस कॉल के अंदर आपको प्रवेश करना है, और वो कॉल के अंदर आपको मेरी एक्यूरेसी देखनी है कि मैं जैसे एंट्री लेता हूँ तो मुझे क्या वहाँ पे प्लस दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, तो मुझे सिर्फ उतना ही चेक करना है। तो ये आप देख लेना कि मैं क्या करता हूँ, बराबर। तो यहाँ पर मैं गया, तो यहाँ पर मुझे ट्रेड करना है, तो यहाँ पर ये ट्रेड में गया मैं पहले, और ट्रेड में जाने के बाद में मैंने यहाँ पे न्यू ट्रेड लिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ पता है आपको, कि मैं वो स्ट्राइक खरीद रहा हूँ जहाँ पे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। तो वो लोग वहां से ना शॉर्ट कवरिंग करने वाले हैं, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर, तो 44,000 और 600 के, 45,000 और 600 के कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वहां पर पुट राइटिंग करने वाला है। 45,700 के जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे पुट राइटिंग करने वाले जो सेलिंग जोन पे चढ़े। और शॉर्ट सेल पे जब लोग शॉर्ट करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और हाथ देने की कोशिश करते हैं, जैसे लोगों को एवरेज बनाने के लिए एक्ट करना है, पुट में जो लोग खड़े हैं ना उनको एवरेज कराने के लिए बोल समझा ना कि भैया मैं आपको एवरेज करके दूंगा, लेकिन एवरेज करके देते नहीं है, लेकिन करता है गद्दारी करते हैं, यानी जिसको कहते हैं मैनिपुलेट किया जाता है। तो 13 जुलाई की जो स्ट्राइक होती है और 20 जुलाई की जो स्ट्राइक होती है ना, ये दोनों सी पे काम करूंगा, और इसके लिए मैं इसके पुट के सपोर्ट को देखूंगा पहले। देखो पुट के सपोर्ट को देखना जरूरी है। यहाँ पे 45,600 पी का पुट है ना, 631 का है, यानी 631 का यहाँ पे अगर लोअर मान ले गिला तो 625 का इसका लोअर है जो उसने दे दिया, यहाँ पे 625 का इसने लोअर दे दिया। तो अब जो भैया ये है ना ये डिमांड में आ गया, यानी यहाँ पर से क्या करूंगा पता है मैं, ये 625 के लोअर के बाद में मुझे एसएल के बाद में इसे मुझे है ना ये सी मुझे बाय करना है, तो मुझे यहाँ पे सी बाय करना है। तो यहाँ पे मैं नोट लिखूंगा और मैं जाऊंगा वही स्ट्राइक मेरी 45,700 की स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा, जहाँ पे वो होने वाले हैं, समझ लो क्या बोलते हैं उसको, पुट राइटिंग होने वाली है। तो स्पॉट की बैठो तो भी चले, 13 जुलाई की बैठो तो भी चले, लेकिन 13 जुलाई की जो है ना वो 20 जुलाई की ज्यादा पावर में आने वाली है, बिकॉज के ये आपको अच्छा खासा मुनाफा देगी।
बराबर। तो ये 13 जुलाई की 43,700 की जो है, इसकी 170 का इसका लोअर है, और इसका जो टारगेट है 200 प्लस का इसका टारगेट है। तो मैं यहाँ पे इसकी 1000 क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब ये डिमांड जोन में आ गया, अब इसको कोई रोक नहीं सकता है, ये डिमांड जोन पे आ गया। यहाँ पर आप देख लो कि मैंने आपको ये सी दिखाया, जैसे सी हो रहा है, और एक स्ट्राइक ले रहा हूँ यहाँ पे, वो भी कॉन्फिडेंशियल स्ट्राइक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि वो है 45,500 की स्ट्राइक ले रहा हूँ, और वो वापस से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। आप देख रहे हो कि कौन सी ले रहा हूँ, वो चेक करो खाली। इस तरह ये पूरा एजुकेशन है, और ये एजुकेशन के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से मैं यहाँ पे बाय सेल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 20 जुलाई की, जो अभी आया ही नहीं है, और जिसका प्राइस एक्शन जो 370 रुपये चल रहा है, तो इसने भी सपोर्ट टेस्ट कर लिया। अब ये 360 का इसका सपोर्ट था, एसएल खाने के लिए 420 पे जाएगा, जिसको कहते हैं 420 ही करना। तो 20 जुलाई का प्रीमियम 420 ही करने वाला है, तो यहाँ पे मेरी क्वांटिटी 500 क्वांटिटी मेरे ही होगी। तो इसे कहते हैं कि सरल भाषा के अंदर मार्केट को सीखना और समझना और ट्रेडिंग करना। तो आप देख लो यहाँ पे जो पोजीशन आएगी ना, ये दोनों की दोनों मेरी प्लस में आने वाली है। देख लो अब ये मार्केट है ना पूरा डिमांड जोन में आ जाने वाला है, बिकॉज कि ये दोनों की दोनों स्ट्राइक है ना यहाँ पर उड़ने वाली है। अब आप चेक करो कि किस तरह से ये उड़ती है, बराबर। तो आप चेक किया करो कि किस तरह से उड़ती है ये स्ट्राइक अभी उड़ेगी। अब आप चेक करते हो कि ये धीरे धीरे प्लस में आने वाली है। अब चेक करो, प्लस में आने लगी, डिमांड जोन में धीरे धीरे आ जाएगी। ये धीरे धीरे माइनस में ही दिखा दे रही है, लेकिन ये प्लस में आएगी। अब चेक करिएगा, तो आप देखिए कि ये मैं अभी मेरे ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ यहाँ से, जो है डिमांड जोन, जो है डिमांड जोन प्राइस, बराबर। तो ये डिमांड जोन प्राइस का मतलब कि यहाँ से सी बाय कर, डिमांड जोन स्ट्राइक सी बाय विथ एक्सपायरी, फ्यूचर एक्सपायरी के साथ इसे बाय करना है। तो ये मैंने मेरे ग्रुप के अंदर जैसे लिख दिया है यहाँ पे कि ये है ना, ये सी डिमांड जोन स्ट्राइक सी बाय विथ फ्यूचर एक्सपायरी। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं बाय में एंट्री लेता हूँ तो मुझे सीधा प्लस दिखता है। तो यहाँ पे सीधा प्लस दिखा आपको, इसे कहते हैं कि ऑपरेटर के साथ आपके ट्रेडिंग सेशन बनाने हैं। अगर मान लो आप ऑपरेटर के साथ अगर ट्रेडिंग सेशन नहीं बनाते हो, तो ये डीजीआई जो है 167 का लो दिया यहाँ पे रिवर्स डिजिट के अंदर, तो 167 का यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो 168 से 45,700 का 13 जो रहेगा कॉल उड़ा, और ये जो फ्यूचर अटका पड़ा ना एकदम से जंप से 385 आ जाएगा। देखना तो देख लो आप कि किस तरह से ट्रेडिंग सेशन चल रहा है। आप देख लो यहाँ पर 187 का प्रीमियम 5,200, इधर कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आएगी। अब आप देख लो कि सीधा ये प्लस में आ गया, कहने का मतलब, और जो मार्केट है ना ये पूरा प्लस में आ गया यहाँ पे। तो इसे कहते हैं कि डिमांड सप्लाई जोन को पहले से पहचानना, पहले से ही पता कर लेना। अब ये जो चैनल है ना यहाँ से मैं कट करता हूँ, बिकॉज कि ये नीचे की चैनल नहीं है, ये चैनल ऊपर की है, समझ लो, बिकॉज कि ये मैंने चैनल इस तरह से बनाई है। अब इसे मैं थोड़ा डिलीट करने के बाद मैं वापस इसे बैंक निफ्टी को डाउनलोड करूंगा। आप देखना सिर्फ कि किस तरह से मैं करता हूँ। तो ये अगर चीज सीख गए ना मार्केट के अंदर, समझ लो, तो ये आपके डिमेट को कभी भी लॉस नहीं करवाएगी। पहले तो अगर मान लो डिमेट लॉस में आता है ना, तो ये कभी लॉस नहीं करवाएगी, बिकॉज कि ये इमोशनली पुट बायर का पोजीशन है। यहाँ पर इमोशनली लोग पुट बाय करते हैं, और यहीं से डिमांड आती है। और ये इधर से मान लो किसी ने बोला कि भैया 45,120 टूटा, तो बोले कि पुट जाने वाली है, तो ये क्या करेगा पता है, यहाँ पर कॉल ला के रख देगा 45,237 पर। उसका मतलब क्या है कि ये कॉल है ना यहाँ से उड़ने वाली है, ये कॉल यहाँ से उड़ने वाली है। तो वापिस होम में जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा और वापस ट्रेड में जाऊँगा, तो ये कॉल 200 का ब्रेकआउट है यहाँ पे। अभी 5,000 प्लस था, अभी इसमें कोई मोमेंटम नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर ऑल में एक्यूरेसी और एक में एक्सपायरी डाल रहा हूँ कि जो स्पॉट एक्सपायरी है, और वो है 44,400 की एक्सपायरी डाल रहा हूँ। 45,400 की एक्सपायरी डाल 45,400 की स्ट्राइक डाल रहा हूँ, और वो डाल रहा हूँ मैं 6 जुलाई। चौवालीस हजार 400, जिसे कहते हैं जीरो टी हीरो, यानी 44,400 की स्ट्राइक जीरो टी हीरो, यानी 4 बार बॉटम 4 बार टॉप। इसका मतलब आसान भाषा में ये हो। तो यहाँ पर मैंने 1,000 क्वांटिटी डालूंगा, क्योंकि मुझे इस पर पूरा कॉन्फिडेंस है।
और ये तो 44,400 तो बहुत नीचे की है। इसके अंदर 100 क्वांटिटी डालूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। लेकिन जो आउट द मनी का 45,400 का प्रीमियम है ना, उस पर मैं मैक्सिमम क्वांटिटी डालूंगा। तो आप देख लो, ये जो टारगेट है ना 950 प्लस इसका टारगेट, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ है कि 45,400 ये इन द मनी का कॉल लिया, और ये है आउट द मनी का कॉल 45,400। 45,400, अब 45,400 पे आप देख लो कि पोजीशन क्या है यहाँ पे। 45,000 और 400, 6 जुलाई, 6 जुलाई के 153 का लोअर है यहाँ पे, 150 का सपोर्ट लिया, इधर 1,000 की क्वांटिटी यहाँ पे। अब ये सब कुछ सी है यहाँ पे, कुछ भी पी नहीं है यहाँ पे। जब सपोर्ट ले लिया ना, तब मैं ये डाल रहा हूँ यहाँ पे, बाय ऑर्डर डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देख लो कितना प्लस है आगे यहाँ पे। और ये जो 44,400 का जो प्रीमियम था, 830 पर बाय किया, वो भी प्लस आ गया 187 पर। और ये प्रीमियम सिर्फ एक्टिव नहीं हुआ है, ये प्रीमियम एक्टिव होना चाहिए, ये प्रीमियम एक्टिव होना चाहिए पहली बात तो। ये प्रीमियम सीधा 400 पे एक्टिव हो जाएगा, 386 पे एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल इस प्रीमियम में कोई गड़बड़ी, कोई वो नहीं है, लेकिन प्लीज कहने का मतलब क्या है कि ये है ना पूरा का पूरा प्लस में आ गया। अब ये मेरा स्क्रीनशॉट जो है ना, ये पूरा भेज रहा हूँ मेरे ग्रुप के अंदर। अब देख लो कि इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है, ताकि आपको इमीडिएटली अगर मान लो आप पुट लेते हो और पुट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हो, तो आपके पुट के अंदर लॉस दिखाई देगा। ये होता है सही स्ट्रेटेजी। आशा रखता हूँ कि मेरी इस वीडियो तक 16 मिनट तक, आज की 23/3/7 की जो डेट है, सोमवार का दिन है, और यहाँ पर आप अगर देख रहे हो तो करना कुछ नहीं, मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ है कि पेटीएम का अकाउंट है, हम लोग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं कि लोग 1 महीने तक सीख पाए, और 1 महीने तक फ्री उसका डीमेट जो होता है, जो ब्रोकरेज होती है, वो फ्री मिल पाए। तो वहां पर अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो ना, तो 1 महीने की जो ब्रोकरेज है, टैक्स है, वो सब बच जाएगा पहले तो। दूसरी चीज क्या होगी पता है वहां पे, कि 1 महीने तक आपको एक चीज है कि 2 से 3 कॉल अगर मान लो इस तरह से आपको मिल रही है, अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप समय नहीं निकाल पाते हो, समझ लो, तो वो समय नहीं निकाल पा रहे हो, तो मैं आपको कुछ स्टॉक सिलेक्शन दे सकता हूँ, जैसे मैंने मेरे ग्रुप के अंदर दिए, जैसे जेके टायर्स। अब जैसे जेके टायर्स का 242 टारगेट दिया था, बराबर, तो चेक कर लेते जेके टायर्स कहाँ पे ओपन हुआ। जेके टायर, ये मैंने कल 222 पे मैंने कॉल दिया था, और 222 से ये कॉल देने के बाद में ये 242 पर आज हिट हो गया। अब आप देख लो जेके टायर्स कहाँ पे हिट हुआ, 242 पे। इसे मैंने यहाँ पे 227 का बाय सिग्नल दिया था, 235 का सेल सिग्नल दिया था, 237 तक जाएगा ये अपने आप से डिमांड जोन की तरफ जा रहा है वापस, यानी वापस में डिमांड में आ रहा है। अब दूसरा मैं आपको कॉल दिखा रहा हूँ कि ये कॉल मैंने DEML का दिया था, 1733, 1745, 1755, 1820 का टारगेट, 1653 पे यहाँ पे क्लोज था। अब BEML का यहाँ पे लिखता हूँ, बराबर, BEML। इसमें क्या होगा, आप जॉब करते हो, जो भी कुछ करते हो ना, मान लो, तो वो चीज़ें है ना, यहाँ पे देख लो कितना हुआ, 1633, और मैंने टारगेट कितना दिया था 1633 के बाद में। देख लो टारगेट कितना दिया था मैंने, 1653 के बाद में, ये 1653 के बाद में कितना गया, 1653 के बाद में ये गया 1636, यानी इसने छोटा टारगेट दिया 1636। तो ये 1653 जो है यहाँ पे क्लोज था, 1733, 1755 का इसका टारगेट है। यानी BEML में क्या हुआ है कि मार्केट जो ओपन हुआ उसके बाद में शॉर्ट हुआ है, और शॉर्ट के बाद में वापस 1622 पे आया। यानी ये नहीं, सॉरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन हुआ, 1626 पे गया, फिर नीचे आया, अभी इसके डिमांड जोन बाकी है। यानी ये इस तरह से भी जाना बाकी है, यानी इसका कहने का मतलब कि इसमें भी डिमांड आना बाकी है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, बराबर। ये इसका रजिस्टेंस है, इसलिए मैंने ये टारगेट दिए। अब तीसरे कॉल पे आते हैं, यानी वो सस्टेन है, वो साइडवेज मार्केट, लेकिन ये कॉल उड़ेगी। किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक है, करंट मार्केट में 128 था, टारगेट 131 है, एसएल 118 है। तो किर्लोस्कर पे मैं आता हूँ, और 128 से हम देखते हैं कहाँ पे की। किर्लोस्कर पे आते, किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक पे आते, और उस पर देखते हैं कि उसमें क्या होगा। तो उसके अंदर देख लो कि जो मैंने कॉल ली थी 128 से मैंने कॉल ली थी, 135 तक गई है कॉल, तो यहाँ पर 135 पे एक कॉल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टारगेट दिए थे क्लोज करके 131 के दिए थे, 134 के दिए थे, वो यहाँ पे हिट हो गए। BEL लिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि इसको बहुत सारे ऑर्डर, अच्छे ऑर्डर मिले, 131, 142 के इसके टारगेट थे। ये कॉल मैंने है ना लास्ट दिन मैंने जब वीडियो बनाया था इसके टीप के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके। तो ये BEL का 124 का यहाँ पे करंट मार्केट प्रीमियम था, यहाँ पे 141 का तो मैंने टारगेट दिए, 131, 132 का रजिस्ट्रेशन आज का जोन था। तो BEL
आप देख लो 126 पे यहाँ पे उड़ा, अब ये जो है खरीदारी में जाएगा और 134 तक का ये हाई देने वाला है, इसका हाई 134 तक मिलने वाला है। तो कहने का मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन मैंने बना के रखे हैं 100% एश्योरिटी के, यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, बार बार सपोर्ट बनाने के बाद में ओवरबॉट होता है, मार्केट डबल बॉटम देना पड़ता है, यहाँ पे सपोर्ट बनाने पड़ते हैं, फिर डिमांड में आ जाता है। तो उसका अगला अगला जो टारगेट है ना 134 का टारगेट है यहाँ पर। तो देख लो जब मैंने कॉल दी है तो ये उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, जो साइड में बिजनेस करते हैं, जिनको ध्यान नहीं देना है, तो डेली का मान लो अगर 2 दिन के अंदर भी 10% 15% मिल गया तो बहुत हो गया। तो उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने की जरूरत नहीं, अगर सीख ले और इसमें से कुछ 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट बना ले, उसके बाद में अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 हज़ार का प्रॉफिट 20 हज़ार का प्रॉफिट तक जा सकता है। तो वो इस तरह जा सकता है। देख लो वापिस से मैं आता हूँ, इसके अंदर आता हूँ, अब मेरा यहाँ पे प्रॉफिट देख लो, बिकॉज के यहाँ पे मैं पुट में एंट्री नहीं करने वाला, मैं कॉल में एंट्री करने वाला, मेरा प्रॉफिट जो है 30 हज़ार रुपये पे हो गया। और जो ये मैंने बोला था कि 20 जुलाई का मुझे बाद में प्रॉफिट दिखाएगा धीरे धीरे, तो इसने भी प्रॉफिट दिखा दिया। तो इसे कहते हैं 100% एक्यूरेसी। आप देख लो इस तरह से पैसा बनाता है मार्केट। और लोग इमोशनली एवरेज बनाने के चक्कर में क्या करते हैं कि लोग लॉस करते, क्या करते हैं लोग लॉस करते हैं। आशा रखता हूँ 21 मिनट की वीडियो बहुत लंबी चली है, लेकिन मैंने सारी अपडेट, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरी यूट्यूब लिंक वगैरह सब कुछ आपको शेयर कर दिया है। सब्सक्राइब करो और 2 पैसा कमाओ रोज मार्केट के अंदर, न कि आप लॉस करो। हर बार लोअर को सीखो, लोअर के बाद में आपको हायर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अंडर वैल्यू एसेट्स अगर मिल गई आपको तो आपको हायर मिल जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।